तो आईपीएल 2024 का जो सबसे बड़ा हाई वोल्टेज क्लैश है वो एम चिदंबरम स्टेडियम पर आज खेला जाने वाला, यानी कि गौतम गंभीर की केकेआर महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके के आगे होगी। आपको भी पता है कि गौतम गंभीर सीएसके टीम को हराना कितना पसंद करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ खेलना कितना पसंद करते हैं, क्योंकि यहां पर वर्चस्व की लड़ाई होती है, सबसे बेहतर कप्तान की लड़ाई होती है। हालांकि केकेआर के अब कप्तान गौतम गंभीर नहीं है, लेकिन जब वो कप्तान थे केकेआर के तो भैया छक्के छुड़ा देते थे सीएसके टीम की, खासकर महेंद्र सिंह धोनी की। अलग अलग अजीबोगरीब प्लेसमेंट फील्ड की करते थे और वो दिखाकर मानते थे कि गुरु कप्तानों की लड़ाई में उनका पलड़ा बीज है। लेकिन क्या ये जो मुकाबला है सीएसके वर्सेस केकेआर का आईपीएल 2024 का, वहां पर केकेआर बाजी मार ले जाएगा या फिर सीएसके टीम जो पिछले 2 मुकाबले हारी है वो जीत की पटरी पर लौट आएगी? इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि ये देखने, ये सोचने और ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि इस मुकाबले में किसका पलड़ा किसके ऊपर बीस है। गौतम गंभीर वाली केकेआर महेंद्र सिंह धोनी वाली सीएसके को मात दे पाएगी या फिर अपने गढ़ पर भैया महेंद्र सिंह धोनी का दबदबा जारी रहेगा और वो केकेआर को निस्ते नाबूद कर देंगे, धाराशायी कर देंगे, चारों खाने चित्त कर देंगे। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखेंगे, दोनों टीमों का प्लेइंग 11 देखेंगे, टीम न्यूज पर ध्यान देंगे, उसके अलावा पिच रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे। इन सभी बातों की समीक्षा होगी और अंत में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ऑन द पेपर किसका पलड़ा किसके ऊपर भारी है, किसके जीतने की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आपके हिसाब से आज की विजेता कौन होने वाली है, वो सीएसके होगी या फिर गौतम गंभीर की केकेआर होगी। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। सीएसके वर्सेस केकेआर में पलड़ा भैया मनोवैज्ञानिक तौर पे सीएसके का भारी है। 19 मुकाबले सीएसके जीती है, 11 केकेआर। ये जो 11 जीते होंगे, जो अधिक से अधिक जीत आई होगी वो जब गंभीर कप्तान रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद केकेआर टीम बिल्कुल ही साधारण टीम नजर आती थी। ना रसेल का बल्ला बोलता था, ना ही उनके प्लानिंग में दमखम नजर आता था, ना ही कंसिस्टेंसी नजर आती थी और पूरी तरीके से केकेआर का विलय हो चुका था, केकेआर का पतन हो चुका था। लेकिन फिर से इस संस्करण में गौतम गंभीर ने मोहरा थामा। ये बिल्कुल ही अलग केकेआर है। ये जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो कहीं से भी इस मुकाबले में किसी तौर पर भी किसी टीम को एडवांटेज नहीं देने वाला है, क्योंकि केकेआर कॉन्फिडेंस से लबरेज है। 3 मुकाबले खेले आईपीएल 2024 में, 3 के तीनों मुकाबलों में जीत अर्जित की हुई है। तो अब ये जो मैचअप्स है वो कोई मायने नहीं रखता, चाहे मुकाबला शुरू होने से पहले की बात करें या मुकाबले खत्म होने की बात करें। यहां पर ये गौतम गंभीर बिल्कुल ही डग आउट में नहीं चर्चा करने वाले हैं यार 19 बार सीएसके जीती है, 11 बार हम जीतते हैं, ये बात नहीं होगी। वहां बात होगी कि हम 3 मुकाबले जीत कर आए हैं, जीत का मोमेंटम हमारे साथ है, हमारे खिलाड़ी कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं। हाँ, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, इसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है, अपना पूरा जोश दिखाना है और सीएसके को उनके गढ़ में हराना है। इसी बात की चर्चा होगी। तो बहुत हेड टू हेड रिकॉर्ड मायने नहीं रखने वाला है। अब आ जाते हैं संभावित 12 खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, सीएसके की टीम न्यूज जान लेते हैं। तो आपको बताते चलें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मुस्तफिजुर रहमान जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं आईपीएल 2024 के, वो सीएसके कैंप से जुड़ चुके हैं। रिपोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान टाइम्स या किसी बड़े न्यूज़पेपर से आई है। तो भैया उनके खेलने की संभावना अधिक, तो रहमान प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। उसके अलावा पाथिराना का फिटनेस टेस्ट होगा, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर ले जाएंगे तो वो आएंगे। तो कुछ इस प्रकार से सीएसके की प्लेइंग 11 दिख रही है। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डेरी मिशेल, शिवम दुबे, रचिन, रविंद्र जडेजा, शमीर रिजवी, एमएस धोनी, दीपक चहर, तुषार देशपांडे। यहां पर तीक्ष्णा की जगह मुस्तफिजुर रहमान अगर उपलब्ध रहे तो खेलेंगे, वहीं पाथिराना, तो पाथिराना या रहमान की जगह तीक्ष्णा खेल सकते हैं। पाथिराना अगर पूरी तरीके से फिट हुए तो पाथिराना, रहमान अवेलेबल हैं, खेलते हुए दिखे तो रहमान, नहीं तो इन दोनों में से कोई भी एक खिलाड़ी नहीं खेलेगा
तो तीक्षणा आपको खेलते हुए दिखेंगे। बाकी की प्लेइंग 11 यही है। समीर रिजवी की वापसी होगी, मोइन अली बाहर जाएंगे, मुकेश चौधरी जो एक ओवर फेंके थे पिछले मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट के रूप में, वो भी बाहर जाएंगे। मुस्तफिजुर रहमान खेलते हुए दिखे तो मुस्तफिजुर रहमान, पाथिराना फिट हुए तो पाथिराना दोनों प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। उनमें से एक भी खिलाड़ी नहीं खेला तो आप तीक्षणा को प्लेइंग 11 में खेलते हुए देख सकते हो। वहीं अगर हम केकेआर टीम के संभावित 12 खिलाड़ी की बात करें तो आपके स्क्रीन पे बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं करेंगे। 3 मुकाबले जीते हैं तो चेंजेस करने की उम्मीद भी नहीं है। हिलसाल सुनील नरेन ओपन करेंगे। अंकुरिश रघुवंशी जिसने पिछले मुकाबले में प्रभावित किया वो नंबर 3, नंबर 4 पे वेंकटेश, यही है। श्रेयस अय्यर का स्थान फिक्स नहीं रहेगा, कभी नंबर 4 पे खेल लेंगे, वेंकटेश कभी नीचे आ जाएंगे। रिंकू सिंह 6 पे, इनका भी स्थान फिक्स नहीं रहेगा, कभी रसेल इनके ऊपर प्रमोट हो जाएंगे। तो ये 3 स्थान आप फिक्स करके चलिएगा। उसके अलावा श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे खेल सकते हैं, वेंकटेश 5 पे, 6 पे वेंकटेश आ सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन होने वाला। आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, ये एक स्पिनर इसलिए एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है क्योंकि ये मुकाबला कहां होने वाला है, एम चिदंबरम स्टेडियम पर। पिच के हिसाब से 3 स्पिनर लेकर केकेआर टीम खेलने वाली है। हर्षित राणा यहां पे मिचेल स्टार्क का तेज गेंदबाजी विभाग में साथ देने वाले हैं। अब आ जाते हैं पिच रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं कि गुरु इस मुकाबले में पिच रिपोर्ट आखिरकार क्या होने वाली है। एम चिदंबरम पिच है, आपको पता है कि जैसे जैसे यहां पर मुकाबले आगे बढ़ते जाते हैं पिच स्पिन फ्रेंडली होती जाती है। हालांकि अभी तक बल्लेबाजों की मुफीद पिच रही है। आप देख सकते हैं यहां पर मुकाबले 206 रन, 173 रन, 182 रन। तो अब पीछे जो हैं, जैसे लखनऊ की बात करें, वहां का जो एकाना स्टेडियम है वो बल्लेबाजों की मुफीद पिच हो गई है, बाहर से पिच मंगाई जा रही है। यहां पर एम चिदंबरम स्टेडियम की बात करें तो पीछे अब थोड़ी सी बैटिंग साइड फ्रेंडली है, लेकिन थोड़ा सा वर्चस्व स्पिनरों का भी रहने वाला है। पेसर से ज्यादा मददगार यहां पर स्पिनर्स के लिए पिच होती है, तो स्पिनर्स अपना रोल अदा करते हुए दिखेंगे। और 2 मुकाबले यहां पर खेला जा चुका है, तीसरा मुकाबला होगा तो अब थोड़ी थोड़ी पिच पुरानी होती जाएगी तो स्पिनर्स का बोलबाला अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी कुछ रहेगा। स्कोर इन द रेंज आप 170 से लेकर 180 आप एज्यूम करके चल सकते हैं। तो यही सूरत हाल है पूरा इस मुकाबले का। अगर हम बात करें सीएसके एट दिस वेन्यू तो मैच कुल 66 खेले हैं, 48 जीते हैं, मात्र 18 हारे हैं। तो ये गढ़ है इनका। यहां पर केकेआर को सीएसके को हराना बड़ा कठिन मालूम होता है। और ऑन द पेपर की बात करें तो भैया दोनों ही टीमें मजबूत दिख रही हैं। दोनों ही टीमों में दमखम है। यहां पर 3 स्पिनर क्वालिटी, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन के रूप में इनके पास मौजूद है। वहीं पेसर्स में मिचेल स्टार्क और हर्षित राणा, आंद्रे रसेल भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन, सशक्त, मजबूत, सुदृढ़ टीम केकेआर की नजर आ रही है। वहीं सीएसके की टीम आपको पता है कि पूरी की पूरी ये जो प्लेइंग 11 उनकी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके मद्देनजर बनती है, वो बनती है एम चिदंबरम स्टेडियम के मद्देनजर। हाँ, एक ड्रॉबैक है कि ऋतुराज गायकवाड़ लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, रचिन रविंद्र और आउटसाइड ऑफ स्टंप स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। रहाड़े का बल्ला एम चिदंबरम स्टेडियम पर नहीं बोलता है। डेरी मिशेल का फॉर्म नहीं दिख रहा है। शिवम दुबे के ऊपर बैटिंग में निर्भरता है, तो वो निर्भरता कम करनी होगी, जिस वजह से ये एम चिदंबरम पर मुकाबला 50-50 का बनाया है। अदरवाइज अगर गायकवाड़ फॉर्म में होते, रचिन रविंद्र का बल्ला और कमजोरी नहीं पकड़ा गया होता, अजिंक्य रहाड़े यहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखते, तो ये 50-50 का मामला नहीं रहता, फिर एक तरफा अंदाज में सीएसके जीतती। लेकिन अब सीएसके की बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर दिख रही है, गायकवाड़ का फॉर्म नहीं है, रचिन रविंद्र की कमजोरी पकड़ी गई है, अजिंक्य रहाड़े एम चिदंबरम स्टेडियम पर खेल नहीं पाते हैं, डेरी मिशेल का फॉर्म नहीं है, शिवम दुबे के ऊपर निर्भरता ज्यादा हो गई है। देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। हालांकि 50-50 ऑन द पेपर दोनों टीमें हैं। एक दिलचस्प मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और यहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता कि भैया जीतेगा कौन, लेकिन केकेआर विन मोमेंटम के साथ है, तो केकेआर की जीतने की हल्की सी संभावना है, लेकिन अपने गढ़ पर विनिंग भैया मोमेंटम हासिल करने का सीएसके भी भरपूर प्रयास करने वाली है। देखना दिलचस्प रहेगा बाजी का आखिरकार कौन मारता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आपके हिसाब से आज के मुकाबले की विजेता कौन होने वाली है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।